दूरदर्शन की कौन सी आइकॉनिक शोज हैं आज की जनरेशन से वंचित? 90 के दशक में दूरदर्शन की कौन सी शोज ने बनाई थी उस दौर के लोगों के दिलों में अपनी गहरी जगह? क्यों नई पीढ़ी को देखनी चाहिए ये शोज? दरअसल आज की पीढ़ी तेज रफ्तार वेब सीरीज और ग्लैमर से भरे शोज में उलझी हुई है, लेकिन सभी दूरदर्शन पर ऐसे आइकॉनिक शोज आते थे जिन्होंने 90 के दशक में करोड़ों दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी, जैसे कि बुनियाद, फौजी, मालगुडी डेज और शक्तिमान। ये सभी शो उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत और भारतीय समाज की सच्ची तस्वीरों पर पेश हुए थे। इन धारावाहिकों की कहानियों में वो सादगी थी जो आज के कंटेंट में अक्सर कहीं ना कहीं गायब रहती है। दूरदर्शन पर आने वाली इन आइकॉनिक शोज की कहानियां किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि ये आपको 30 साल पुरानी दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने का मौका देती हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं दूरदर्शन पर आने वाले उन आइकॉनिक शोज के बारे में जिनकी कहानियों के बारे में जानकर ही आप खुद को उन्हें देखने से रोक नहीं पाएंगे। दरअसल भारतीयों की नई पीढ़ी के लिए ये मौका बहुत खास है, जब वो 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन पर दिखाए गए कुछ क्लासिक सीरीज को फिर से OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर देख सकते हैं। बता दें कि ये प्लेटफॉर्म इन पुराने शोज को डिजिटल रूप में अवेलेबल कराकर नई जनरेशन को भी उन यादगार कहानियों से जोड़ रहा है, ताकि वो भी उस दौर की असली मनोरंजन और संस्कृति को ठीक से समझ पाएं। बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के शाहरुख खान के शो फौजी का। दरअसल इस टीवी शो का निर्देशन कर्नल RK कपूर ने किया था। बता दें कि फौजी की कहानी भारतीय सेना के यंग सोल्जर्स को कमांडो बनाने के लिए काफी ही कठोर ट्रेनिंग और उनकी लाइफ पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उनके शरीर और मन में बदलाव आते हैं और उनके आपस के रिश्ते कैसे बनते हैं। इस शो को शाहरुख खान के टीवी पर पहले कदम के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। इसके अलावा इसमें राकेश शर्मा, विक्रम चोपड़ा और कन्नन अरुणाचलम भी थे। इसके बाद इस लिस्ट में अगले जिस टीवी शो का नाम शामिल है वो है बुनियाद। 1980 में रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप के निर्देशन में बना ये शो एक ऐतिहासिक शो है। बता दें कि इसकी कहानी मास्टर हवेली राम और उनकी लाइफ पर बेस्ड है, जो डिवीजन के कारण बिखर जाते हैं और फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। इस धारावाहिक में आलोक नाथ, अनीता कंवर, किरण जुनेजा, नीना गुप्ता और कंवलजीत सिंह ने काम किया है, जो कि इसे और भी ज्यादा यादगार और मजेदार बनाते हैं। वही शो अलीफ लैला अरेबियन नाइट्स पर बेस्ड एक इमेजिनरी टीवी सीरीज है, जिसमें जादुई कहानियां शामिल हैं, जो रानी शहरजाद राजा शहरयार को सुनाती हैं। बता दें कि ये 90 के दशक में दूरदर्शन पर आया करता था, जहां ये शो 1993 से 2020 तक चला, जिसके 300 से ज्यादा एपिसोड्स हैं। इस शो की दमदार कहानी ने लोगों को एंटरटेन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, तभी ये शो आज सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला शो बन चुका है। रामानंद सागर की रामायण भारतीय टेलीविजन की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है। ये सीरियल 2020 के लॉकडाउन में भी उतना ही फेमस रहा जितना कि पहले के समय में था। भगवान राम की महान यात्रा को अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और दारा सिंह ने अपने शानदार अभिनय से हमेशा के लिए मेमोरेबल बना दिया। इसके अलावा रविंद्र जैन के संगीतों ने शो में भक्ति और श्रद्धा का जबरदस्त माहौल बना दिया था, जिसे लोग आज भी बार बार देखना पसंद करते हैं। वहीं BR चोपड़ा ने महाभारत जैसी महान हिंदू ग्रंथ को बहुत ही सुंदर और इमोशनल तरीके से टीवी पर दिखाया था। इस धारावाहिक को हरीश भिमानी ने समय की आवाज में सुनाया था, जो इसकी खास पहचान बन गई। इसमें नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण, मुकेश खन्ना ने भीष्म, रूपा गांगुली ने द्रौपदी और पंकज धीर ने कर्ण का किरदार निभाया था। सभी कलाकारों ने अपने रोल में जान डाल दी थी। ये शो इतना ज्यादा पसंद किया गया कि जब ये शो DD पर आता था तो तब लोग अपने सारे काम छोड़कर इसे देखने बैठ जाते थे और सड़कों पर भी सन्नाटा छा जाता था। ये
कहना गलत नहीं होगा कि 90 के दशक के देसी बच्चों के लिए शक्तिमान वही था जो कि आज के विदेशी बच्चों के लिए सुपरमैन हुआ करता है। भारत के पहले सुपर हीरो शो में मुकेश खन्ना ने 2 किरदार निभाए थे, एक बहुत ही सिंपल और मजेदार गंगाधर और दूसरा बहादुर और ताकतवर शक्तिमान का। मुकेश खन्ना और दिनकर जानी ने मिलकर इस शो को बनाया था। इसमें दिखाया गया कि कैसे शक्तिमान तमराज किल्विश जैसी बुरी आत्माओं से लड़ता है। भले ही उस समय के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत सिंपल थे, लेकिन शो की कहानियां काफी ही जबरदस्त हुआ करती थी और इसके जबरदस्त किरदारों ने इसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया था। इसके बाद पंकज पराशर के निर्देशन में बनी करमचंद सीरीज में पंकज कपूर ने एक समझदार लेकिन थोड़ा अजीब किस्म के जासूस का किरदार निभाया था। वो अपनी मजेदार और नासमझ सहायक किट्टी की मदद से हत्या और चोरी जैसे मामलों को बड़ी होशियारी से सुलझाता है। इस शो में अर्चना पूरन सिंह ने भी एक खास भूमिका निभाई थी। इसकी मजेदार घटनाएं और अलग तरह की शूटिंग स्टाइल ने इसे लोगों के दिलों में खास जगह दिलाई और ये शो एक यादगार क्लासिक बन गया। वहीं मालगुडी डेज R.K. नारायण की कहानियों पर बना एक बहुत ही प्यारा टीवी शो है जिसे शंकर नाग ने बनाया था। ये सीरियल मालगुडी नाम के एक बनावटी शहर की आम जिंदगी और वहाँ के लोगों की सादगी को दिखाता है। इसमें अनंत नाग, मास्टर मंजूनाथ जैसे कई बड़े कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इस शो में स्वामी जैसे प्यारे किरदार लोगों के दिल में बस गए हैं। साथ ही R.K. लक्ष्मण की बनाई पेंटिंग्स ने इस कहानी को और भी ज्यादा खास और सुंदर बना दिया। आज के दौर में जब हर हफ्ते नई वेब सीरीज और रियलिटी शोज आते हैं, तब 90 के दशक के वो सुपरहिट धारावाहिक जैसे शक्तिमान, फौजी, चंद्रकांता धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटते जा रहे हैं। इन शोज में ना तो भारी भरकम VFX था और ना ही ग्लैमर, लेकिन इनकी कहानियों में सच्चाई, भावनाएं और भारतीय कल्चर की झलक थी। अफसोस की बात यह है कि आज की नई पीढ़ी इन जेम्स से अब भी वंचित है, शायद क्योंकि इन्हें नए प्लेटफॉर्म्स पर उतनी जगह नहीं मिली या आज का दर्शक तेज कंटेंट की आदत में फंस गया है। लेकिन अब OTT वेव्स पर इन शोज को डिजिटल फॉर्म में फिर से लेकर आया जा रहा है ताकि आज के लोग भी इन कहानियों को देख सकें और ये असली एंटरटेनमेंट क्या होता है। इन धारावाहिकों में सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि उस दौर की संस्कृति, रिश्तों की गहराई और जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को दिखाया गया था, जिन्होंने हमेशा के लिए इन सभी शोज को यादगार बना दिया। ये शो फिर से देखने का मतलब है बीते वक्त को महसूस करना, जहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ संस्कार भी मिलते थे। तो फिर आप कौन सा शो देखने वाले हैं OTT वेव्स पर, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।